दुनिया में जंग के कई मोर्चे हैं और इन मोर्चों पर अदावत का एक लंबा इतिहास खुलता जाता है। लेकिन वर्तमान को टटोलने पर अमेरिका किसी न किसी कोने में मिल ही जाता है। ऐसा ही एक मोर्चा है मिडिल ईस्ट का, जहां ईरान और इजराइल के बीच दुनिया की मोटी रेखा है और अब इसी रेखा से न्यूक्लियर विनाश का बवंडर उठने जा रहा है। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। इस बार पुख्ता सूत्रों ने यह दावा किया है कि ईरान करीब करीब न्यूक्लियर वॉरहेड हासिल करने में कामयाब हो गया है और ये खबर इजराइल तक पहुंचते ही काउंटर तैयारी भी शुरू हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट। नए युग में ईरान की एंट्री, अब न्यूक्लियर पावर कंट्री। ईरान मिडिल ईस्ट का वो मुल्क जिसने एक लंबा वक्त सिर्फ अंदरूनी हालात बदलने में गंवाया है, लेकिन दरअसल वो वक्त कानूनी सुधार का नहीं था, बल्कि वो वक्त था अमेरिका के खिलाफ एक ऐसी तैयारी का जिसकी कसम खुद सबसे बड़े धार्मिक लीडर अयातुल्लाह खमेनी ने ली थी। वो कसम थी न्यूक्लियर वेपन की, जो करीब करीब तैयार हो चुका है। जो आप सुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। न्यूक्लियर वर्ल्ड में ईरान की फ्रंट डोर से एंट्री होने जा रही है। दुनिया के देश ईरान को जल्द ही न्यूक्लियर पावर कंट्री के रूप में जानेंगे। तो क्या ईरान ने वाकई न्यूक्लियर वेपन बना लिया है? क्या अमेरिका अपने इरादे में नाकाम रहा? क्या ईरानी फोर्स के मरहूम सुप्रीम कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत पर लिया गया संकल्प पूरा हो गया? इन तमाम सवालों का जवाब दिया है इजराइल ने, जिसने पुख्ता सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर रिपोर्ट जारी की है। विशेषज्ञों ने चेतावनी देते हुए साफ साफ कह दिया है कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम की दौड़ में बहुत आगे है और खाड़ी में जंग भड़की तो न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल भी हो सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर इस रिपोर्ट को विश्वसनीयता की कसौटी पर कितना सही और सटीक माना जाए। इस सवाल का जवाब हालांकि मुश्किल है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है वो चौंकाती है। जानकारी के मुताबिक ईरान अपने यूरेनियम भंडार को समृद्ध करने के करीब है। दावा है कि ईरान एक सप्ताह में 90% तक यूरेनियम समृद्ध कर लेगा, यानी एक बैलिस्टिक मिसाइल में फिट होने में सक्षम वॉरहेड तैयार हो जाएगा। हालांकि इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाने में ईरान को 18 महीने का समय लग सकता है, लेकिन यह अनुमान है। मुमकिन है कि ईरान ने पहले ही इस संबंध में कोई बड़ी तैयारी कर रखी हो। यानी ईरान ने मिडिल ईस्ट से न्यूक्लियर बवंडर उठाने की पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन ये संभव कैसे हुआ? ईरान के न्यूक्लियर वेपन मेकिंग में उस दौर से तेजी देखी जा रही है जिस दौर में रूस के साथ डिफेंस डील हुई है। यानी ईरान ने जंग के बीच रूस को अटैकिंग ड्रोन सप्लाई किए, मिसाइल्स देने का अभी आरोप है, जिसके एवज में ईरान को सुखोई प्लेन मिलने जा रहे हैं। लेकिन सूत्रों के हवाले से यह भी दावा किया जा रहा है कि रूस ने ही ईरान को न्यूक्लियर वेपन तैयार करने में सबसे ज्यादा मदद दी है। वो यूरेनियम का संवर्धन हो या फिर तकनीक, यही वजह है कि रूस की इस डील से इजराइल भड़क गया है और एक्शन का नया मोर्चा खुल गया है। दावे के तहत इजराइल ने ईरानी न्यूक्लियर भंडार टारगेट पर रखे हैं। इन न्यूक्लियर भंडारों को इजराइल बेअसर करने का दावा करता है, यानी ईरान पर इजराइल उन जगहों पर अटैक करेगा जहां उसके न्यूक्लियर हथियार होंगे, और यह कार्रवाई तब होगी जब पुख्ता तौर पर ईरान के न्यूक्लियर हथियार बनकर तैयार हो जाएंगे।
यह आसान इसलिए भी होगा क्योंकि इजराइल के रक्षा मंत्री का दावा है कि ईरान के वेपन्स एक्टिव होने में अभी 2 साल के करीब समय लगेगा। लेकिन इजराइल की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है और तैयारी का सबूत है समंदर में तैनात सबमरीन, जिसे खास तौर पर ईरान को फोकस करके तैनात किया गया है। हैरानी की बात यह है कि इसका खुलासा खुद इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने किया है। इन सबमरीन्स को उन्होंने हर खतरे के मुकाबले इजराइल का इंश्योरेंस बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत।